व्यवसाय 11A का RS अग्रवाल क्लास 7 क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन 12 तक हल किया था। कह रहा है कि ऑन सेलिंग ए कंप्यूटर फॉर ₹24,480 ए डीलर लॉसेस 4%। फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 4%। कह रहा है सवाल में कि एक जो है कंप्यूटर विक्रेता 24,480 में जब कंप्यूटर को बेचता है तो 4% का उसे हानि होती है, तो उसे कितने में बेचना चाहिए कि उसे 4% का लाभ हो। और सिंपल सवाल है। आइए, एसपी हमको दिया है ₹24,480। इस पर बेचने पर लॉस परसेंटेज 4% दिया है। रिक्वायर्ड प्रॉफिट परसेंटेज उसको चाहिए 4%। 4% के लाभ पर बेचने का उसका विचार है, लेकिन इतने में बेच रहा है तो घाटा हो रहा है 4% का। सबसे पहले हम इस सीपी ज्ञात करेंगे। तो सीपी का फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है। हम डायरेक्ट सवाल पे विचार करेंगे। 100 माइनस 100 माइनस लॉस, तो 100 माइनस 4 इंटू एसपी, तो एसपी की जगह पे 24,480 हम रख देंगे। 100 अपान 96 इंटू 24,480। आइए, ये 12 से कट रहा है, 12 से 8 बार में डिवाइड हो गया। 12 8 जा 96, 12 2 जा 24, डबल डिजिट उतारेंगे 0 बढ़ा लेंगे। 12 4 जा 48, 0 हो गया। 8 से कट जाएगा, 8 1 जा 8। 8 का शर्त है लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, तो लास्ट के 0 को छोड़ दें। 40 कट रहा है, तो 8 2 जा 16, बचा क्या 4। 8 5 जा 40, फिर 8 5 जा 40, अर्थात 25,500 का वह कंप्यूटर खरीदा था। ठीक है, अब हमको पुनः इस पे एसपी निकाल देना है। तो एसपी इक्वल टू हो जाएगा, आप जानते हैं फार्मूला, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट कितना है उसकी 4 है, 4%। 4 अपॉन 100 इंटू सीपी 25,500 इक्वल टू 104 डिवाइड बाई 100 इंटू 1। डबल जीरो से डबल जीरो हम कैंसिल कर देंगे। अब हम 104 और 255 का जो गुणा कर देंगे, जो प्राप्त गुणनफल होगा वही हमारा एसपी आएगा। तो एसपी हमारा आएगा 26,520। यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। रुपीज लगा दीजिए आंसर। ठीक है, आई होप आपको यह सवाल समझ में आया होगा। इसका प्रयोग करके पहले हमने सीपी ज्ञात किया, पुनः जब सीपी आ गया तो हमने एसपी निकाल दिया। इसे बहुत छोटे तरीके में भी लगा सकते हैं। थोड़ा इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, पुनः एकदम शॉर्ट तरीका से बता दे रहा हूँ। एक लाइन में आप सवाल लगा सकते हैं। आइए, शॉर्ट में तो इस सवाल को देखते हैं। डायरेक्ट हम लगा लेंगे रिक्वायर्ड एसपी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 100 अपान 100 में से अगर लास्ट निकाल दे तो कितना हो जाएगा 4%। 100 में से 4 निकालेंगे 96 हो जाएगा। इंटू 24,480 की, तो हमारा ये सीपी निकल गया। और सीपी के बाद जस्ट हमको क्या चाहिए, एसपी 4% प्रॉफिट का। तो 100 में 4 जोड़ दे तो 104 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100। देखो यहाँ तक हमारा सीपी है और इसके बाद वाला ये क्या है, एसपी है। 100 से 100 निकल जाएगा। अब तुरंत या 12 8 जा 12 2 जा 0, 12 4 जा 0। फिर इसके बाद 8 1 जा 8, 8 से काटेंगे बच्चों, 8 2 जा 16, फिर 4 8 5 जा 40,
फिर मिल जाएगा 8 5 जो 40। अब इसका गुणा करेंगे, देखो पिछले में आप देखे हम लोग विस्तार में भी आया था 255 मल्टीप्लाई बाई 104 इक्वल टू रुपीज 26,520। तो बताओ कितना बड़ा सवाल था, एक लाइन में भी लग सकता है, बस अब सीखने की जरूरत है। आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ए ट्री साइकिल इज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 15%। हैड इट बीन सोल्ड फॉर रुपीज 108 मोर, द प्रॉफिट वुड हैव बीन 20%। फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। कह रहा है कि एक रिक्शा जो है 15% के लाभ पर बेचा जाता है और उसी रिक्शे को अगर 108 रुपया और अधिक पे बेच दिया गया होता तो उसका लाभ परसेंटेज 20% हो गया होता। हमसे कह रहा है कि उसका लागत मूल्य बताइए कि शुरू में वह रिक्शा कितने का खरीदा था। सिंपल सा सवाल है, लिखें। इसको भी छोटा में बताऊंगा, पहले विस्तार से समझ लेते हैं। लेट द CP इक्वल टू रुपीज एक्स, हमने एक्स मान लिया। ठीक है भैया, सो यक्स इंटू हम कर दें कितना परसेंट लाभ कमा रहा है भैया, पहला 15%। ठीक है भैया, तो 100 प्लस प्रॉफिट 115 बटा में 100 इक्वल टू यक्स इंटू 120 अब बटा में 100। यह क्या है, यह जो 120% है 20% लाभ पाया, 115 यानी 15% लाभ की अपेक्षा जो 20% लाभ है 108 रुपया अधिक है, तो क्यों नहीं इसमें से हम 108 निकाल दें, दोनों क्या हो जाएगा इक्वल। अर्थात यह हमारा यह भी एसपी है, यह भी एसपी है, बट यह एसपी इसकी अपेक्षा 108 अधिक है, तो अधिक को हमने निकाल दिया, दोनों बराबर हो गया। 115/100 यक्स माइनस 120/100 यक्स इक्वल टू माइनस 108। ठीक है भैया, एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 100, 115 यक्स माइनस 120 यक्स इक्वल टू माइनस 108। आइए, यह प्लस वाला कम है, माइनस वाला ज़्यादा, तो हम जब दोनों की क्रिया करेंगे तो हमारा माइनस में आएगा 5 यक्स इक्वल टू माइनस 108। इधर 100 से डिवाइड इधर आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई 100, या x इक्वल टू माइनस 108 इंटू 100 अपन माइनस 5। माइनस से माइनस दोनों कट के प्लस हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर दें तो 20 बार में कट जाएगा। इक्वल टू भैया हमारा आ गया, एक जीरो पहले बढ़ा लें, 2 8 जा 16, 2 0 जा 0 प्लस 1 1 हो गया, 2 1 जा 2, अर्थात 2160 रुपया, रुपया 2160 हमारा क्या हो गया भैया, रिक्शे का लागत मूल्य हो गया। ठीक है, आइए इस सवाल को भी बहुत छोटे तरीका से देखते हैं। बहुत छोटा सवाल देख लीजिए एक बार ध्यान से। यह 15% लाभ पर विक्रय मूल्य है, यह 20% लाभ पर विक्रय मूल्य है, और 20% वाला लाभ पर जो बेच रहा है इसकी अपेक्षा 108 रुपया अधिक है। तो हमें इक्वेशन बनाने के लिए हमें 108 इसमें निकाल दे, दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। अब इधर या प्लस में इधर आएगा तो किस में हो गया माइनस में, ये ऑलरेडी माइनस में है, ये है। इन दोनों का एलसीएम 100 हुआ, और 100 जब एलसीएम लिया तो 115 x माइनस 120 एक्स, क्रिया किए दोनों का तो माइनस में है, माइनस 5x इक्वल टू 108 मल्टीप्लाई बाई 100। बिकॉज 100 कहाँ से आया, तो 100 इधर पे डिवाइड है अर्थात भाग है, तो इधर आएगा तो क्या होगा गुणा बाई ट्रांसपोजिशन। ठीक है, तो x का वैल्यू हमारे यहाँ अर्थात सीपी हमको मिल गया 2160 रुपये। ठीक है, इसी सवाल को हम बहुत छोटे तरीका एक लाइन में अगर समझना चाहें तो समझ सकते हैं। जैसे एक प्रॉफिट कर रहा है कितना 15%, और दूसरा प्रॉफिट ही है 20%। अच्छा ठीक है भैया, प्रॉफिट डिफरेंस
प्रॉफिट डिफरेंस इन परसेंटेज इक्वल टू 20 माइनस 15 इक्वल टू 5%। ठीक है भैया। अब आप कोई भी सीपी अपने आप में 100% होता है, तो हमको 5% का वैल्यू दिया है भैया 108। कितना दिया है? 108। ठीक है, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा भैया 108 अपॉन 5। तो कोई भी सीपी अपने आप में 100% होता है, तो 100% का मान हो जाएगा बच्चों 108 इंटू 100 डिवाइड बाई 5। 5 से कटा देंगे 20 बार में जाएगा बच्चों, इसका गुणा कर देंगे तो 2000। ठीक है, देख लीजिए, ये तो सवाल का प्रारूप है। हल आपका इतने ही में है, हल आपका इतने ही में, यहाँ से इतना ही तक हल ही है, अर्थात और छोटा तरह बस सीखने की जरूरत है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।